देखिए, बांकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर तो जीत गए, लेकिन सवाल अब भी बहुत उठ रहे हैं। एनडीए खेमे में अपना उसका पार्टी वाला सवाल है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। हमारे मुद्दे में दो विशेष वर्ग है, मुस्लिम और वैश्य। इन दोनों ने कहां किसको कितना सपोर्ट किया, किस बूथ पर, किस वार्ड में बस्ता छाप का बटन दबा या कमल खिला या फिर लालटेन में रोशनी दिया। तो बूथ वाइज, चाहे वो सब्जी बाग हो, दर्जी टोला हो, दुजरा हो, मुस्लिम और वैश्य जहां भी ज्यादा संख्या में है, बहुल है, क्या उन्होंने, वैश्य ने रेखा गुप्ता को वोट दिया या नहीं, ये भी जानेंगे। मुस्लिम कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ गए होंगे या पीके को दिए होंगे, ये भी जानेंगे। लेकिन सब्जी बाग के एरिया में चौंकाने वाले भी खुलासे होंगे, क्योंकि बीजेपी वहां ज्यादा हो जाएगी। ये चर्चा करेंगे हम अनिकेत के साथ। आपके पास पूरा डाटा है, हमारे सहयोगी अनिकेत है। आप बताइए कि वैश्य, देखिए रेखा गुप्ता को दिया गया टिकट आरजेडी की तरफ से, तो लग रहा था पूरा वैश्य एकजुट होकर रेखा की तरफ है। और माय समीकरण जिस कदर तेजस्वी यादव सब्जी बाग में हम आते थे, बच्चा में हमको टहलाते थे और सभी लोगों ने फील्डिंग किया, तो ये दोनों कहाँ टिप दिया अपना मतलब? तेजस्वी यादव ने जा करके सब्जी बाग में कहा हाँ। कि हम बचपन में पापा के साथ आते थे, यहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, यहाँ आए। लेकिन उसका कोई असर जो है वहां पर नहीं देखने के लिए मिला है सब्जी बाग में। जब हम आपको आंकड़े बताएंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे कि एम वाई समीकरण में एम में इतना ज्यादा सेंध कैसे लग गया। और वो जो सेंध लगा है, आप जब आंकड़ा देखिएगा तो आप भी हैरान हो जाएगा। सब्जी बाग 6300 वहां पर वोटिंग हुआ। सब्जी बाग में 63 से वोटिंग हुआ 6300 वोटिंग हुआ सब्जी बाग के इलाके में। और साथ ही साथ सब्जी बाग के साथ आप उधर भी ले लीजिए, दर्जी टोला कहा जाता है। ये तमाम इलाके में मुस्लिम की आबादी लगभग 80% है, 20% वहां पर हिंदू लोग हैं। और वहां पर जब 6300 वोटिंग हुई तो उस 6300 वोटिंग में पता है प्रशांत किशोर को कितना आया? कितना? कि प्रशांत किशोर का बाद में बताएं, पहले बता देते हैं कि तेजस्वी को कितना आया। हाँ चलिए, हाँ वो बताइए। तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को वहां पर 1000 वोट भी नहीं मिला। 6300 में 1000 वोट मिले? 1000 वोट नहीं मिला। सब्जी बाग में? एकदम देखिए, आप आंकड़े देखिए, सब्जी बाग का ये आंकड़ा है। और इस आंकड़े में हम दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर भी आपको हम दिखा देंगे वो आंकड़ा, जिसमें कि केवल 922 वोट सब्जी बाग के इलाके में, दर्जी टोला के इलाके में केवल 922 वोट ही आरजेडी की कैंडिडेट को मिला है। मतलब जिस एम की बात इतने दिन से कर रही थी आरजेडी, एम वाई मेरा है, उसमें से एम पूरी तरह से खिसक गया है। जब वाई की बात हम लोग करेंगे तो वो अगला अलग वीडियो में करेंगे, अभी इसमें एम की बात कर रहे हैं। वो एम पूरी तरह से खिसका। और सबसे हैरानी वाली बात देख लीजिए आप, कि जहां सब्जी बाग में 1000 वोट भी पार नहीं कर पाई आरजेडी, उस सब्जी बाग में बीजेपी को 1000 वोट मिल गया है। 1069 वोट मिला है सब्जी बाग में बीजेपी के 1069 वोट। मतलब आरजेडी से ज्यादा सब्जी बाग में बीजेपी का वोट है, आप समझिए। ये मानते हैं कि हिंदू का भी इसमें वोट शामिल है, जो मिला होगा बीजेपी को ही मिला होगा। और कुछ मुस्लिम वोट भी अगर मिल गए होंगे तो मिल गए होंगे। मतलब 1000 वोट मिला है, 1069 वोट मिला है बीजेपी को, और केवल आरजेडी को मिला है 922 वोट। अब आप सोचिए 6300 वोटिंग हुई है, अब बचा कितना? 2000 घटा दीजिए, 2000 घटाए दीजिए। और उसके बाद जो वोट मिला है वो वोट प्रशांत किशोर को मिला है, जन सुराज को मिला है। पता है सब्जी बाग के इलाके और दर्जी टोला के इलाके में प्रशांत किशोर को कितना वोट मिला? स्क्रीन पर आपको हम दिखा देंगे, 4050 वोट मिला। मुसल्लम आदमी उधरे चला गया। एकदम पूरा मुस्लिम लोग जो है उधर का, सब्जी बाग का, दर्जी टोला का, जम करके वोट दिया है प्रशांत किशोर को। और ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े इस बात को बता रहे हैं। लगातार चर्चा चल रही थी ना कि प्रशांत किशोर ने तोड़ा किसको, तोड़ा किसको। तोड़े तो सब जगह से है, बीजेपी के वोटरों को भी तोड़े, तोड़े आरजेडी के वोटरों को भी तोड़ करके लाए और उनको अपने साथ मिलाए। तो सब्जी बाग के इलाके में 6300 वोटिंग में 4050 वोट मिल गया किसको? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। तब तो ये बात सही हो गया ना कि बिस्मिल्लाह करके हम दिए हैं प्रशांत किशोर को। हाँ, तो लोग बोल ही रहे थे। हाँ। आपके पब्लिक ओपिनियन में लोग लोग कह रहे थे कि बस्ता को दे है दिए। कि वो बात जो है एकदम यहाँ पर सटीक साबित हो गई है। ये तो हुआ जिस इलाके में मुस्लिमों की आबादी, समझ रहे हैं आप, 80% मुस्लिम यहाँ पर, केवल 20%। तेजस्वी का रोड शो फ्लॉप। रोड शो फ्लॉप, वहां जाकर के वो इतना सारा लास्ट एंडिंग वही की है। लास्ट एंडिंग वही की है। सोचिए वहां जब जाते हैं आप सब्जी बाग के इलाके की, हम आपको तस्वीर बताते हैं, वहां जब आप जाते तो सब्जी बाग में आपको 2 ही झंडा नजर आता है।
एक झंडा किसका था, आरजेडी का, हाँ। और दूसरा झंडा जनसुराज का। तो बीजेपी का तो दूर दूर तक नहीं था। आप ये भी याद करिए, जिस दिन तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे थे, उसी दिन सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, ये सारे लोग रोड शो कर रहे थे। लेकिन उन लोगों का रोड शो जो है जा करके चूड़ी मार्केट से इधर कट जाता है, खेतान मार्केट के पास से इधर कट जाता है, सब्जी बाग की तरफ नहीं मुड़ता है, क्योंकि भाजपा वाले जान रहे कि हमको सब्जी बाग में कितना वोट आने वाला है। हाँ। तेजस्वी यादव का खेतान एंडिंग जो है वहीं से खेतान हुआ। मार्केट ये सब होते हुए सब्जी बाग में एंडिंग होता है, और सब्जी बाग में खड़ा होकर के वो पुराना बात याद दिलाते, हमको एगो तमाम चीजें चचा थे, वो हाथ पकड़ के टहलाते हाथ थे, पकड़ के बचवाते। टहलाते थे, हाँ। बचपन में ये हाँ। होता था। लेकिन कोई बात वहां पर तेजस्वी यादव की नहीं चली, और केवल 922 वोट सब्जी बाग। लोग और कह रहा था दर्जी कि दर्जी सब्जी बाग का मुस्लिम आरजेडी छोड़ के किसी को देवे नहीं वो करता तो है। दिख रहा है, वो तो आंकड़ा दिखा रहा है हाँ। कि किसको दिया है। उन लोग को विकल्प मिला, और हाँ। विकल्प उन लोगों ने चुन लिया। अब दूसरा पूछिए वैश्य वाला। हाँ, चलिए हमको ये बताइए, वैश्य सब कहाँ दे दिया? रेखा गुप्ता वैश्य की, मतलब वैश्य बहुल सोच वैश्य रही थी समाज कि से हमको, आते हाँ, थे। समाज से अब आती। आरजेडी ने देखिए दिया इनको टिकट, पिछला बार भी दिया हाँ। था, इस बार भी दिया पिछला था। बार टोटल 46,000 वोट लाई थी। हाँ, 46,000 वोट हाँ। लाई थी, समझ रहे हैं। हाँ। और इस बार क्या स्थिति हुआ है वो आप देखे हैं, 14,000। 14,000 पर सिमट गई हैं। अब लोग ये कहते थे कि वैश्य जो है वो कोर वोटर हैं किसके, बीजेपी के। बीजेपी के। अब बीजेपी का कोर वोटर के सामने एक वैश्य मतलब बनिया भी कहा अरे वो जाता है। ठीक है, लोग समझ हाँ। जाएंगे, उतना समझाने की जरूरत नहीं हाँ। है। वैश्य वोटर कोर किसके हैं, बीजेपी के। हाँ। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया वैश्य, तो लोग कह रहे थे कि कुछ जो है आरजेडी के पास भी वोट जाएंगे। तो लोग ये मान के चल रहे थे कि वैश्य वोटर जो है ना बीजेपी और आरजेडी के बीच में ही बंट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आंकड़े जो सामने आए हैं, वैश्य वोटर भी खेला कर दिया। वो भी खेला किए हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा खेला तो आरजेडी के साथ हो गया। आप देखिए, हम आपको वार्ड नंबर 39 का हाल बता रहे हैं। अब हाँ। वार्ड नंबर 39 में कौन कौन जगह है, भवर, पोखरा, खेतान मार्केट, हाँ। भवर, पोखर और खेतान खेतान हाँ। मार्केट। अब यहाँ पर का मामला क्या है कि इस इलाके में जो 39 नंबर वार्ड है, इसमें 60% कम से कम वैश्य समाज के लोग हैं। 60% वैश्य। 60%। 30% मुस्लिम समाज के लोग हैं। हाँ। और बाकी भी अदर समाज करके जी। इसमें लोग हैं। अब ये लोग जब वोट किए तो टोटल वोट जो है यहाँ पर अच्छा खासा वोट यहाँ पर हुआ, लेकिन उसमें से मिला कितना, हमको ये बताइए, रेखा गुप्ता को कितना वैसे सपोर्ट किया? 571 गो। क्या बोल 571 गो। जहां पर वैश्य मुस्लिम का आबादी था, वैसे पूरा का डाटा सब लेके आप आए एकदम हुए? डाटा स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम। आप स्क्रीन पर दिखाइए इस डाटा को। ये डाटा जो है 39 नंबर वार्ड का है। और इसमें आप देख रहे होंगे टोटल वोट, आप तीसरा नंबर पर आरजेडी इधर लिखा हुआ है, उस पर देखिए किस तरह से 571 वोट मिला है केवल। जहां पर वैश्य समाज की संख्या अधिक है, उस जगह पर यह हाल हुआ है आरजेडी का। अब आप एक बात सोचिए, यहाँ पर बीजेपी को कितना वोट मिला? बीजेपी के कोर वोटर हैं वैसे भाई। अरे भाई वो कहाँ जाएंगे, कह रहे बीजेपी छोड़ के 1644। तो हम किसी को देवे नहीं करेंगे। 1644। 16 मतलब रेखा गुप्ता से ज्यादा बीजेपी को आ गया। बीजेपी को तो आना था ना, कोर वोटर थे ना उसको। हाँ। लेकिन फिर भी 1644। आप पूछिए कि जनसुराज को कितना आया यहाँ पर? प्रशांत किशोर कितना ले लिया? प्रशांत किशोर को आया 2595। वैश्य बहुल में प्रशांत किशोर 2595 हो गया, और जो जात का है वो 571 हो लोग गया। विश्वास नहीं करेगा ना, इसलिए हम आंकड़ा लेकर के आए हैं ना, वार्ड वाइज ये आंकड़ा निकाल करके लेकर के आए हैं कि कौन वार्ड में बूथ संख्या भी लिखा हुआ संख्या है। भी लिखा है 356 से लेकर 369। 356 से लेकर 369 देख लीजिए। 2595 वोट वैश्य समाज के बहुल क्षेत्र में प्रशांत किशोर को मिलता है। वहां पर 1644 वोट जो है वो बीजेपी को मिलता है, और मात्र 571। आप समझिए, खुद उस समाज से आती हैं और उनको उस समाज का वोट नहीं मिल रहा है। और बिहार के राजनीति में जाति समीकरण तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और उधर जो हम आपको बता रहे थे, जहाँ पर सब्जी बाग वाला इलाका, दर्जी टोला वाला मुस्लिम इलाका, उधर आप देख लीजिएगा। लिस्ट एक बार फिर से दिखाइए। उसमें पटना नगर निगम का इलाका, राजकीय हिंदी विद्यालय, ये बोला जाता है बैपाटिस्ट चर्च बोला जाता है, शाह रसीदुल्ला इलाका शाह रसीदुल्ला, हाँ, वहाँ का इलाका देख लीजिए। फिर अंजुमन का इलाका, ये सारे जगह का बढ़िया बढ़िया वोट जो है, मजबूत वोट जो है, वो मिला है किसको? प्रशांत किशोर को। मतलब कि मुस्लिम ने भी आरजेडी का साथ छोड़कर, मतलब एम वाई दोनों दो फार हो गया। एम वाई नहीं कहिए ना, हाँ एम और वैसे
वैसे हाँ, तो एम और वैश्य मतलब मतलब वैश्य क्यों इन्हें समझ में आया मेरी उम्मीदवार है रेखा? नहीं, वो इस बार नहीं देखा। वैसे समाज के लोग क्या बोल रहे थे कि जब यादव लोग वोट दे ही नहीं रहे हैं, तो हाँ हम अपना वोट हाँ हाँ हाँ, ये तो खरा बात बोलबे किए। खराब काहे करें? हाँ तो वो लोग ये समझ के जनसुराज को वोट दिए, तो वैश्य वाले इलाके में भी जनसुराज ने लीड लिया और वहाँ भी आरजेडी की बुरी स्थिति रही। हाँ, वैश्य समाज का उम्मीदवार देने के और बाद भी सब्जिए बाग से और ज्यादा लीड सब्जी मिला था। बाग से भी उन्होंने लीड किया। हाँ, किसने? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने, और वहाँ हाँ, भी आरजेडी की स्थिति खराब कर दी। आरजेडी तो तो आप तो पोले खोल दिए वैश्य मुस्लिम का। पूरा वार्ड का हम लग लोग रहा है आप उनका यादवों का खोलेंगे अब क्या? अब हमारा पोल नहीं खोलना है हमको, हम बस एक आंकड़ा बता मतलब रहे कौन हैं। कहाँ दिया है तो आप बताइए दिए। हाँ, तो निकाल के लिस्ट लेकर के आए हैं। हाँ आगे भी हम प्रयास करेंगे कि आगे भी बूथ वाइज, वार्ड वाइज, ये हाँ नहीं है कि हम लोग आके खाली विश्लेषण कर दिए, ये इसको वोट दे दिया, ये इसको वोट दिया, नहीं, बाकायदा निकाल के आंकड़ा लाए हैं हाँ कहाँ पर किसने किसको हम्म, वोट दिया है। हाँ। क्योंकि हम बाकी चैनलों की तरह नहीं है कि बस बैठे और बैठ करके ज्ञान दिए कि यहाँ पर इसको बढ़त मिल गया, यहाँ पर उसको। आंकड़ा जो होगा आंकड़े के साथ आपको बताएंगे। तो आपने सुना कि किस कदर आज की इस चर्चा में वैश्य और मुस्लिमों ने बांकीपुर के उपचुनाव में किसके बटन को खूब दबाया है। उनको आंकड़े और तथ्यों के आधार पर हमारे सहयोगी अनिकेत पाठक ने आपके सामने जो है बताया है। तब तक देखते रहिए आप खबर पॉइंट। यूट्यूब पर अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।